पिटियाँ तो बजेंगी नहीं, हमें मालूम है कि तुम्हें ये वाली बात जल्दी रास नहीं आएगी। सोच लो, अपनी हवेलियों में रहने के बाद भगवान का तुम हवाला देते हो कि उनके हवाले से ही मेरी हवेलियां हैं, लेकिन अपनी हवेलियां होने के बावजूद भी भगवान के मस्तक पर पानी लीक करता रहे, तो मैं समझना कि देवता आके अभिषेक कर रहे हैं। यहाँ पर अभिषेक करने वालों की अपनी कमी हो गई है कि देवता भी चाहते तो यहाँ पर धर्म बरसता, तो वो पूरा का पूरा जनालय अकृत्य मना के चले जाते, लेकिन हमारी ठीक से कर्मठता नहीं होने के कारण देवताओं को भी सोचना पड़ता है कि न धर्म हो धार्मिक के बिना, धार्मिक के बगैर धर्म नहीं होता। तो हम बात कर रहे थे कि न सिर्फ राम का नाम लेकर के हनुमान का पत्थर तिर जाता है और राम के हाथ से छूटा हुआ पत्थर डूब जाता है, ये बात तो आपने सुनी है। लेकिन एक बात और आपको हम बताना चाहते हैं कि एक बार एक प्रयोग रावण ने भी किया। हाँ, कुछ अनहोनी सी बात सुनने यहाँ बैठते हो आप। एक बार एक प्रयोग रावण ने भी किया। रावण सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि लंका वासियों में मेरे राज्य में रह करके भी राम के प्रति श्रद्धा बढ़ जाए, क्योंकि सबको सुनने में आ गया है कि राम का नाम लिखो पत्थर को और समुद्र में डुबा दो, वो सेतु बन जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो राम के पास आते आते सारी मेरी सेना राम भक्त बन जाए और मेरी सेना ही मुझे पराजित कर जाए। तो रावण ने एक ऐसा प्रयोग किया जो आप सबके लिए आश्चर्यकारी होगा। रावण ने प्रयोग किया, तुम क्या समझते हो लंका वासियों कि राम का नाम लिखने से ही पत्थर तैरता है? वो तो मैंने अभी तक तुम्हें बताया नहीं कि मेरा क्या करिश्मा है। रावण का नाम लिखोगे तो भी पत्थर तैरेगा। हाँ, रावण का नाम लिखोगे तो भी पत्थर तैरेगा। हालांकि था वो विद्याधर, लेकिन विद्याधर होने के बावजूद भी खुद पर इतना विश्वास नहीं था, क्योंकि जिसको खुद पर विश्वास होता है वो पराई नारी पर आंख नहीं डालता। खुद पर विश्वास नहीं था, लेकिन लिख रहा है क्योंकि जनता को विश्वास में लाना है। जनता को विश्वास में लाना है, इसलिए पत्थर पर रावण लिख करके छुतराना है। और आप आश्चर्य मानोगे, रावण ने पत्थर उठाया, नाम लिखा रावण और समुद्र में फेंका, वो तिर गया। रावण ने अपने हाथ से पत्थर समुद्र में डाला, तिर गया। अभी तो राम से छूटा हुआ पत्थर डूबता था, अब तो ये और अनहोनी सी घटना कि रावण ने अपना ही नाम लिखा और अपने ही हाथ से छोड़ा और वो तिर गया। जब ये अनहोनी घटना हुई तो किसी के मन में रह नहीं गया, कुछ ना दाल में काला है। और जैसे ही उसने रावण के पास आकर के सुना कि रावण करता क्या है, लिखता तो रावण का नाम है, उठाता तो वही पत्थर है जो पत्थर राम के नाम के उठाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही रावण नाम लिखता है, एक बात कह देता है कि ये पत्थर तुम्हें राम की सौगंध यदि डूबे तो, हे पत्थर तुम्हें राम की सौगंध तुम डूबे तो। और जैसे ही राम की सौगंध देके रावण लिखा हुआ नाम भी छोड़ देता है, वो पत्थर भी वैसे ही तिर जाता है। अरे वो पत्थर को भी विश्वास है कि राम की चाहे सौगंध दिलाई जाए, चाहे राम का नाम लिखा जाए, हम तिर जाएंगे। हमें लगता है जब पत्थर को भी तिरना आता है तो फिर पत्थर दिलों को तिरने में कौन सी दिक्कत हो सकती है। बशर्ते कि अपने पत्थर दिल में अभी कुछ कोमलता देखना प्रारंभ कर दो तुम, और तुम्हारे भीतर भी कोई ना कोई कोमल सॉफ्ट कॉर्नर होगा जो तुम्हारे लिए सही समय की दरकार कर रहा होगा। महाराज कहना क्या चाह रहे हैं? हम सब इतना ही कहना चाह रहे हैं कि आज तक सुग्रीव के मंत्र क्यों नहीं बने, क्योंकि सुग्रीव को शंका थी कि भविष्य में क्या होगा पता नहीं, हम साथ तो दे रहे हैं राम का, लेकिन रावण मायामयी है, त्रिखंडाधिपति है, और त्रिखंडाधिपति है अर्धचक्री है, अर्धचक्री के सामने भूमि गोचरी क्या कर पाएंगे। इसीलिए सुग्रीव को शंका है, लेकिन सत्य का पक्ष लेना है, इसलिए उनके साथ है। लेकिन हनुमान कहता है मैं तो निशंक हूं, मैं तो निशंक हूं। ये बात अलग है कि हनुमान को भी हनुमान की सामर्थ्य बताने के लिए जामवंत की आवश्यकता पड़ी थी।
जब हनुमान से कहा गया कि तुम जाओ, कि तुम ही पता लगा सकते हो सीता माता का, सीता का पता मैं लगा पाऊंगा? सुनते हैं 7 समुद्र पार कोई ले गया है विद्याधर उनको, हाँ ले गया है, लेकिन तुम जा सकते हो वहां पर, मैं कैसे जाऊंगा? मैं कैसे जाऊंगा? मेरे पास क्या है? मैं भी तो तुम ही लोग जैसा हूं। तब जाके जामवंत समझाते हैं कि नहीं, तुम हो जो लंका तक पहुंच सकते हो और लंका में जाके भी डंका पीट सकते हो। सुन रहे हो हनुमंत? कौन अभी कहां बन गए तुम हनुमंत? सुन रहे हो हनुमंत? बोले मेरे पास क्या? बोले तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे अंदर कौन सी सामर्थ्य है, तुम्हारे अंदर कौन सी शक्ति है। होता है जो भक्ति में डूबे रहते हैं वो कभी अपनी शक्ति की ओर जरा भी निगाह नहीं करते, क्योंकि भक्ति उनकी ऐसी शक्ति बन जाती है जो उनके लिए पार लगाने के लिए कारण बन जाती है। इस बीच में जब कहा कि जाओ तुम कर सकते हो, अरे मैं कैसे करूंगा? तो जाओ अपना हाथ उठा के देखो और लगे कि तुम्हारा हाथ थोड़ा सा पार हो सकता है, हाँ तब तुम्हें विश्वास हो पाएगा। थोड़ा सा हाथ उठाया, थोड़ा सा आगे बढ़ गया, अरे ये क्या हो रहा है? हाँ तुम्हारे हाथ में जो है वो तुम्हारे हाथ था, तुम्हें विश्वास नहीं था। तो जामवंत ने जब विश्वास करा दिया तो हनुमंत उस विश्वास के आगे सब कुछ पार कर गया। तुम भी लगता है हनुमान के समान ही हो। पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज तुम्हारे राम हैं और तुम सब उनके हनुमान हो। तुम्हें अपनी सामर्थ्य की आवश्यकता पता नहीं थी, तुम्हें हमें नहीं मालूम था कि तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है, सामर्थ्य है। आवश्यकता थी जामवंत की, तो सामंत तुम्हारे यहाँ 10 दिनों से आए हुए हैं और तुम्हें लग जाए कि तुम्हारी सामर्थ्य वो है कि तुम अपने संसार को पार करने वाला सेतु बना सकते हो। अरे समुद्र को पार करने वाला सेतु तो नाम का नाम लिख दो, पत्थर छोड़ दो तो बन जाता है, लेकिन संसार का पार करने वाला सेतु भी जिनालय के रूप में तुम एक बार अपने दिल से लोभ छोड़ दो तो वो भी तिर सकता है। अंदर के सामर्थ्य को पहचान लो तो भी बन सकता है। और ये बनने लायक तुम्हारे अंदर कुवत है, लेकिन तुम पहचान नहीं पा रहे हो। या तो तुम्हें राम पर विश्वास नहीं है या फिर अपनी सामर्थ्य पे विश्वास नहीं है। और दोनों पे विश्वास दिलाने का जिम्मा यदि कोई ले सकता है तो वो जामवंत ले सकते हैं। किस्मत से तुम्हारे लिए जामवंत मिल चुके हैं। अब वो कहाँ से मिले हैं? अभी 2-3 हैं, फिर आगे और भी मिल सकते हैं, मिलते रहेंगे। लेकिन तुम पहले अपने आप को हनुमान मान लो, क्योंकि हनुमान अपने कोई दूसरे परिचय नहीं देता, सिर्फ एक ही देता है, राम भक्त हूँ, मैं राम दूत हूँ। तुम आज इतना कह लो, तुम्हें लगता है कि तुम बनाओगे वो कुछ, तुम बनाओगे जिनालय? पत्थर के बहुत महंगे बनते महाराज, हाँ बहुत खर्चा हो जाता, हाँ सब लोग करें तो वो हो सकता, हाँ एक का भी यदि पौरुष जाग जाए तो अकेला भी बना सकता। बस मजबूरी इतनी है कि किसी एक के ऊपर पूरा जिम्मा हम सौंप नहीं सकते। ये हमारी मजबूरी है कि एक के हाथों में जिम्मा सौंपना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी एक ने बनाया है तो दूसरों को दीनता आने लग जाए, और किसी एक ने बनाया है तो उसको अभिमान आने लग जाए। इसलिए सबका उसमें योगदान हो, इसलिए सबकी बात सोची जा रही है। लेकिन बस अपनी बाकी परिचय देना बंद कर दो, एक ही बात कहना शुरू कर दो, हम राम दूत हैं, हम राम दूत हैं। और यदि तुम्हारा ये परिचय हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं। अरे सोचो, एक और किष्किंधावासी जिसका नाम अंगद था, महाराज पूरी रामायण के किरदार ले आ रहे आप तो पूरा, हाँ वो भी एक आध दो नहीं, सुग्रीव ले आए, हनुमान ले आए और अंगद, पूरे किष्किंधा वासियों का ठेका ले रखा था आपने। हाँ क्योंकि जब भक्ति की बात आती है तो तुम्हारे लिए ऐसे किरदार सीख देते हैं जो असरदार होते हैं। सरदार ना होकर के भी जो असरदार होते हैं उन्हीं का नाम तुम्हारे सामने तुम्हारे हौसलों को और बढ़ाने के लिए कारण बनता है। जैसे ही अंगद पहुंच गया रावण के सामने, अब उनकी वेशभूषा उस समय चूंकि एक किसी विशेष लेखनी के माध्यम से लिखा गया जो राम का किरदार, उसके हिसाब से कह रहे कि अर्धनग्न ऐसा लगता था कि बस एक लपेटे है नीचे वस्त्र और एक ऊपर से डाले हुए,
अरे ये आ गया अधनंगा। रावण क्या बोलता है, अधनंगा आ गया, ये क्या करेगा। और लगभग ऐसा ही गांधी जी को देख करके वायसराय ने कहा था कि ये आ गया अधनंगा, ये क्या कर पाएगा। हमें लगता है हमेशा शैतान, चाहे वो कलयुग में हो चाहे सतयुग में हो, सामने वाले को कुछ कमती ही आंकता है। और जैसे ही कहा कि अधनंगा आ गया, तो कोई कहता हाँ बिल्कुल सही बात है कि तुमने इसको अधनंगा बोल दिया, तुम तो लक्ष्मण की रेखा पार न कर पाए, लेकिन ये तो समुद्र पार के तुम्हारे घर में आ चुका है। तुम्हें लक्ष्मण की रेखा को पार करने के लिए सोचना पड़ा, लेकिन इसने समुद्र को पार करने भी कुछ नहीं सोचा, वो पार करके तुम्हारे सामने आ खड़ा हुआ। इससे समझ जाओ कि इसके अंदर सामर्थ्य कितनी हो सकती है। कभी भी दुश्मन को कमती मत आंकना, कभी भी दुश्मन को कमती मत आंकना, नहीं तो कमती आंकने का ही तुम्हारा जीवन में वो अपने आप में हश्र होगा कि सर्वनाश तो होगा ही होगा, लेकिन दुनिया में कभी तुम्हारा नाम रखने से भी लोग हिचकेंगे। दूसरे प्रकार के नाम जो अन्य और शत्रुओं के रूप में पाए जाते होंगे आज देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी ने अपने बच्चों का नाम रावण रखा हो तो बताओ, रखा? क्यों नहीं रखा? इसलिए नहीं कि नरकगामी हैं। अरे नरकगामी कई और भी किरदार हैं, श्रेणिक भी आज नरक में हैं तो भी आज श्रेणिक के नाम मिल जाएंगे। और भी अन्य किरदार नरक में हैं, उनके आज नाम मिल जाएंगे जो हम यहाँ से कहना नहीं चाहते, अब सब जानते हो। लेकिन रावण का नाम क्यों नहीं आया? क्यों? हमेशा जो दूसरों को कमती आंकता है, दुनिया उसको अपने जीवन में कमजोर ही आंकती है। और जब उसको कमजोर आंका जाता है तो नामकरण तो वो होता है जो अपने भीतर पौरुषता को और बढ़ाने के लिए कारण बने। ये भी एक संस्कार होता है, नामकरण भी एक संस्कार होता है। ये जो यहाँ वहाँ के नाम रख देते हो ना तुम, जिनके कोई नाम अर्थ नहीं होते, कोई सार्थक नहीं होते, जब सार्थक नाम नहीं होता तो उनका जीवन भी सार्थक नहीं होता। ये टिल्लू बिल्लू 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 बनाते रहते हो तुम लोग। हाँ, पता नहीं जो भी मन में आया, कुछ नहीं कबाड़ लिया, नेट से कुछ भी देख लिया और नया नाम लग गया। ये कुछ भी अनावश्यक, आज तो इस प्रकार के नाम रखे जाते हैं जिनका कोई मतलब भी नहीं है। हाँ, ये नामकरण एक संस्कार है। श्रावकों की 53 क्रियाओं में एक क्रिया होती है। इस संस्कार का यदि तुम पालन करोगे तब तो समझना कि तुम्हारा जीवन में भी वो सार्थकता पैदा होगी। ये गुरुओं के पास जाकर के विनय पूर्वक होता था। अब कुछ लोग सीख गए कि महाराज के पास जाना चाहिए, माता जी के पास जाना चाहिए नाम पूछने के लिए, तो वहाँ से हेलो भैया महाराज जी से कह देना कि उनका वहाँ बिटिया हुई थी, उनको इस तारीख हुई थी, नाम क्या है। इतने हल्के मान लिया तुमने साधुओं को। तो महाराज भी बोल देते हैं, हाँ उनको बोलते ना डिक्शनरी रखी है उसमें देख लेना, जो भी तुम रखना रख लेना। डिक्शनरी से नाम रखना और जो आपके भविष्य की डिक्शनरी हैं उनके पास जाके नाम पूछना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। अरे जिसको देखा भी नहीं उसके बारे में तुम नाम पूछने की बात करते हो, तो फिर वो बोल देते हैं। इसको बहुमान के साथ, ये संस्कार होता है। और गुरु के मुख से किसी का नाम रखा जाए, अरे एक बार पूज्य गुरुदेव के पास कोई व्यक्ति पहुंचा, आचार्य जी हमारा बच्चे का नाम रख दो, तो आचार्य जी जल्दी रखते नहीं, बहुत ही रेयर कभी किसी इक्के दुक्के व्यक्ति को ये नाम रख दिए हों। अक्सर वो यही कहते तीर्थंकरों के नाम पे रख लो। बेटी का नाम आए तो तीर्थंकरों की माता अथवा सतियों के नाम पे रख लो, इतना ही मात्र कहते थे। इतना ही मात्र कह देना बहुत बड़ा उन जीवन में एक उपलब्धि बन जाती थी। लेकिन जब बहुत अति हो जाए, एक बार किसी श्रावक ने कहा, अरे भगवान जीवन भर आपके अलावा मैंने कुछ दूसरा काम किया ही नहीं, जो आपने संकेत किया वही, अब बच्चे का नाम यदि आप नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। तो गुरु जी बहुत अच्छे से मनोभाव से कहते हैं कि सुनो, हमने जिनका नाम रखा है ना वो घर में रह नहीं पाए। अब तुम सोच लो कि मैंने जिनका नाम रखा वो घर में रह नहीं सकते, इसलिए सोच लो तुम्हें रखवाना हो तो। अब वो तो पक्का पट्टा था, उसने भी बोल दिया कोई बात नहीं, आपके पास रह जाए तो आपके द्वारा रखा हुआ नाम भी मेरे लिए मंजूर है। लेकिन यदि तुमसे कह दिया जाए ऐसा, तो महाराज एक ही तो है,
हाँ, एक ही तो है, क्या होगा? अरे एक ही तो है। हर व्यक्ति अपने आप में एक ही होता है, कोई दूसरा उसका क्लोन नहीं होता, कोई उसका पर्यायवाची नहीं होता। हर व्यक्ति अपने आप में एक होता है। ये तो रंगमंच पे नाम और रंगमंच पे अपना अभिनय करने के लिए दो चार इकट्ठे हो जाते हैं। संसार का रंगमंच है ही ऐसा, जहाँ पर पात्र बदलते रहते हैं, नाटक वही चलता रहता है। सिर्फ पात्र बदलते हैं, नाटक वही होता है। अब तो मात्र नाटक बदलने की आवश्यकता है, पात्र भले ही वही रह पाए। और जब तक नाटक नहीं बदलोगे तब तक तुम संसार में भटकते रहोगे। इसलिए ना अटक, ऐसा कुछ नाटक हो तब तो जाकर के तुम्हारे लिए संसार में भटकाने वाला नहीं, संसार पार बनाने वाला माना जाएगा। इसलिए नामकरण भी एक संस्कार है। इसके बारे में भी यूं ही नहीं कहीं से भी कबाड़ लिया, नेट से डिक्शनरी में ढूंढ लिया, अथवा दूर से जाकर साधुओं से पूछ लिया, ये नहीं। जब तक उस आभा मंडल में वो जीव आए ना, तब तक उसके नाम के बारे में आप ये मत समझना कि जो नाम रख दिया वो उसके जीवन में कुछ कमाल कर जाएगा। और दूसरा, अब तो कुछ ऐसे मिक्सिंग नाम लोग रखने लग गए, थोड़ा सा एडवांस भी हो, थोड़ा सा मॉडर्न भी हो, थोड़ा सा प्राचीन भी हो और मल्टी कल्चर हो। ये श्रवण कुमार 3 प्रकार के हैं क्या? कि जहाँ जाओ, जहाँ भी नदी मिलती है वहीं के लोग कहने लग जाते हैं कि श्रवण कुमार को अपने माता पिता भारी, यहीं लगने लग गए थे। और पता नहीं कहाँ लगे श्रवण कुमार को अपने माता पिता भारी, लेकिन माता पिता ने सिर्फ इतना ही कहा था, बेटा ये तेरा दोष नहीं है, ये तो उस क्षेत्र का दोष है जिस कारण से तेरे ऐसे कर्तव्य परायण भाव भी यहाँ पर जाके दम तोड़ने लग गए हैं। बस तू इतनी नदी पार करा दे, क्योंकि बुढ़ापे में वो तेरे अंधे माँ बाप नदी को पार नहीं कर सकते, रास्ता पार तो करना फिर भी उनकी लाठी में संभव है। और बस जैसी नदी पार करते हैं उसके भाव पार हो जाते हैं और फिर वो अपने अपराध बोझ से ग्रसित हो जाता है और फिर क्षमा मांगता कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक ऐसा ही मात्र वो एक मन का वो सॉफ्ट कॉर्नर तुम्हें पार करना है, क्योंकि ये सॉफ्ट कॉर्नर में भी कहीं ना कहीं छुपी हुई हमारी वो अकर्मण्यता होती है जो बार बार खींचती है, रुक तो जा भी, देख तो ले कौन कर रहा है। यहाँ तक भाव आता है कि जैसे ही महाराज ने कोई जिक्र किया तुरंत बोल दो कि हम करेंगे, हम करेंगे, तुरंत बोल दो कि हम हनुमान हैं, हम हनुमान हैं। लेकिन पीछे से सुग्रीव की बात भी आने लग जाती है, पता नहीं हम आगे आ गए लेकिन दूसरे नहीं आए तो फिर हमारी कैसी किरकिरी हो जाएगी। इसीलिए सुग्रीव के मंदिर कभी नहीं बनते, मंदिर तो बनते हैं हनुमान के। अरे हनुमान के मंदिरों में हनुमान बैठे या ना बैठे, लेकिन राम तो अवश्य बैठ जाते हैं। बस तुम हनुमान बन जाना, बस तुम हनुमान बन जाना। बैठने के लिए तो राम हमेशा तुम्हारे हृदय के सिंहासन पे अवश्य बैठे हैं। ये बैठ पाए इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की